अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 9th की बायो का चैप्टर 5 सेल साइकिल, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस, जिसमें हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ माइटोसिस। पिछली वीडियो में हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन माइटोसिस को पढ़ा था। इसमें आज हम इसके मुख्तलिफ फेजेस को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। The process of mitosis is complex and highly regulated. There are two major phases of mitosis. Number one है karyokinesis और दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस की जो डिवीजन है उसको हम फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इसमें आ जाता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। यानी माइटोसिस के दो इम्पॉर्टेंट फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसके फर्दर 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। और साइटोकाइनेसिस जो है ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है, जो इन तमाम फेजेस के बाद होती है। अब हम इस डिवीजन को वन बाय वन पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है प्रोफेज। प्रोफेज में नॉर्मली जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये लूज थ्रेड की तरह का होता है, ऐसे ऐसे लूज थ्रेड की तरह का होता है, जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। ये क्या कहलाएगा? क्रोमेटिन कहलाता है। जब ये प्रोफेज शुरू होता है, सेल डिवीजन का जो पहला फेज है, उसमें ये जो क्रोमेटिन है ये कंडेंस होना शुरू हो जाता है। आप समझ लें कि मोटा श्रिंक होकर ये मोटा होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या हो जाता है, क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। यानी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, जब सेल डिवीजन शुरू होती है, उसका पहला फेज प्रोफेज शुरू होता है, तो ये कंडेंस हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है, और ये धागानुमा जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहेंगे ये क्रोमोसोम्स हैं। अब ये जो क्रोमोसोम होता है, ये हर क्रोमोसोम ऐसे तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पर मशमूल होता है। ये जो एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड है। Each chromosome is made up of 2 sister chromatids. अब ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जिस पॉइंट पर अब ये इधर से जुड़े होते हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रोमीर।
यहाँ तक इसको अच्छी तरह से समझ लें कि ये बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर। जब सेल डिवीजन शुरू होती है तो प्रोफेज में ये कंडेंस हो जाता है और ये धागा हुआ जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स कहते हैं इसको, और ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है। ये जिस पॉइंट से जुड़े होते हैं, जिस पॉइंट पर ये दोनों आपस में अटैच होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। अब हर एक सेंट्रोमियर के पास एक खास किस्म की प्रोटीन होती है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। यहीं पर इसके आसपास काइनेटोकोर, ये जो खास किस्म की प्रोटीन है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जहां पर स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच होते हैं। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं, धागानुमा मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर। जैसे ही सेल डिवीजन शुरू होती है तो प्रोफेज की पहचान क्या है कि ये जो धागानुमा स्ट्रक्चर है ये कंडेंस होता है और ये क्रोमोसोम्स हम इसको कहते हैं, और ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है। और जिस पॉइंट पर ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये यहाँ पर ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे सेंटर में कहीं पर भी, जिस पॉइंट से ये आपस में जुड़े होते हैं उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। और इस सेंट्रोमियर के पास काइनेटोकोर एक खास किस्म की कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जिससे स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं और कैसे काम करते हैं। टू सेंट्रियोल्स होते हैं एनिमल सेल में जिनको हम कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहते हैं। ये जो सेंट्रियोल्स है ये डुप्लीकेट होकर टू डॉटर सेंट्रियोल्स बना देते हैं। बोथ जो सेंट्रोसोम होते हैं, अब ये समझ लें कि ये सेल है, तो ये दोनों जो सेंट्रियोल्स हैं ये माइग्रेट कर जाते हैं अपोजिट पोल्स। ये सेल है और दोनों ये अपोजिट साइड पर माइग्रेट कर जाएंगे। Here they give rise to microtubules by joining। ये जो है ट्यूब्यूली प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म में पाई जाती है उसके साथ मिलकर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बना देते हैं, और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये फिर स्पिंडल फाइबर। Complete set of spindle fiber is known as mitotic spindle। स्पिंडल फाइबर या mitotic spindle। उसके बाद क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियस एनवेलप, वो भी गायब हो जाता है, और जो इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है वो भी गायब हो जाता है। And spindle fiber have invaded a central space, और ये स्पेस सेंटर में आ जाती है। ये जो अब प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर चूंकि सेंट्रियोल्स नहीं होते तो वो स्पिंडल फाइबर कैसे बनाएंगे। प्लांट सेल में हम जानते हैं कि प्लांट सेल्स में बड़ा वैक्यूम होता है और लार्ज वैक्यूम होता है, और न्यूक्लियस इसमें हम न्यूक्लियस जो है हैज टू माइग्रेट टू द सेंटर ऑफ द सेल बिफोर प्रोफेज। यानी जैसे ही प्रोफेज शुरू होने लगती है ये न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में माइग्रेट कर जाता है। सेल में चूंकि वेलैंड सेंट्रियोल, तो ये स्पिंडल फाइबर कैसे बनाएंगे कि ये
एग्रीगेशन ऑफ ट्यूबुलिन, वही जो खास किस्म की कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ये लेंगे न्यूक्लियर एनवेलप से ड्यूरिंग प्रोफेज। प्रोफेज जब प्लांट सेल में होता है तो जो न्यूक्लियर एनवेलप की ट्यूबुलिन होती है उससे ये स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये यहाँ तक आपको जो इसका पहला फेज है प्रोफेज वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।